आरजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप डिस्टर्ब तो नहीं हुई? किसी का इंतजार कर रही हैं? नहीं, बस खुली हवा में आई थी। फिर मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। घर पे तो सब ठीक है ना अम्मी जान? क्यों पूछा आरजू? ऐसे ही पूछा है। मुझे घर से निकालकर तो बहुत खुश होंगी ना आप? तुम खुद उस घर से गई हो तो इल्जाम भी खुद को दो। सही कहा आपने अम्मी जान, आपकी बातें हमेशा सही होती हैं। लेकिन वो राज छुपा नहीं रहेगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? आप ही कहती हैं ना कि सच एक दिन सामने आ जाता है। और अगर ये कत्ल वाकई सच है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अम्मी, मैं जानती हूँ आपने क्या किया था। मुराद, ऐसा क्यों कर रहे हो? यार सईदा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे आने वाले कल के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मैली से कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। सईदा, अगर मैं किसी से डरता तो यहाँ कभी भी नहीं आता, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। उसे सीढ़ी देकर पैसे लेने हैं। यार मुराद सुनो, मैं भी ज्यादा पैसे बनाना चाह रही हूँ। सही वक्त का वेट कर रही हूँ बस मैं। तो मेरी बात को तो समझो। देखो सईदा, मुझे ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। खत्म करते हैं खेल। उसे सीढ़ी देकर पैसे लेते हैं और यहाँ से दूर चलते हैं। यार मुराद, जब हम इस सीढ़ी के ज्यादा पैसे ले सकते हैं तो क्या मसला है? यार सईदा मेरी जान, मैली रोज रोज आता है और अब मेरे पास बोलने के लिए कोई झूठ नहीं। ठीक है, थोड़ा और टालो उसे। देखो, आरजू के आने का वेट करते हैं, फिर ये बॉम्ब गिरा देंगे उस पे। और अब तुम्हें जाना चाहिए। कैसे जाऊं यार, तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था मैं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? देखो, हम पकड़े जाएंगे अगर तुम नहीं गए तो क्या हुआ मेरी जान, तुम्हारे लिए आग में कूद सकता हूँ मैं। अच्छा, बस 5 मिनट और बात करते हैं। अच्छा, उस तरफ चलते हैं फिर। देखो तो जरा इन दोनों को। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आपका ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। आप अच्छे से जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। आरजू, होश में आओ। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ अकल आपके पास ही है? यही सोच रही है ना कि मुझे कैसे पता चला कि आप यहाँ हैं? क्योंकि आपको मैंने ही तो यहाँ बुलाया है। क्या? लेकिन कैसे? मेरी जहानत को तो कमतर समझा था ना आपने, और हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती भी की। घर से निकलने पर मजबूर कर दिया मुझे। मैं आपकी सबसे बड़ी बहू हूँ। आरज़ू है, मैं रोक लो। तुम क्या करना चाह रही हो आरज़ू? केनान को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया। असल में धोखा आपने दिया है और कई सालों से दे रही हैं। ये तुम क्या फजूल बोल रही हो? इस फार्म के ऐसे बहुत सारे राज हैं जो कभी किसी के सामने नहीं आए। मैं सब जानती हूँ फिर भी चुप हूँ। मैं इसलिए चुप हूँ ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया था। कहना क्या चाह रही हो तुम आरज़ू? गुजरा हुआ कल वापस लौट कर आ गया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी गलतियों के लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कड़वा सच है। मैलिक के वालिदैन को आपने कत्ल किया था।
हम लोगों की ये तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है ना यहाँ। ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। ड्रामा बंद करें। आपने ही उसका खानदान बर्बाद किया, मैं जानती हूँ। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए एक सेकंड नहीं है। जाने से पहले एक बात सुन लें आप। याद रखिएगा, अपना सब कुछ गवा दिया है आपकी वजह से। मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही आप। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने अपनी फैमिली बचाने के लिए किया ये सब कुछ। बस करो, तुम अब भी फैमिली की बात कर रही हो आरजू। यकीन करें, जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ उसमें आप भी शामिल हैं अम्मी। आप जानना चाहती हो उस आदमी का जो उस दिन मेरे साथ पहाड़ पर था? हरगिज नहीं। मुझे अपने किसी गंदे राज का हिस्सा ना बनाओ। मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा नहीं, ये गंदा राज आपका है। वो राज उसी आदमी ने बताया है मुझे। क्या? लेकिन कैसे? उसके बाद भी मैं चुप रही क्योंकि मैं आपको उससे बचा रही थी। कौन था वो? मैं पूछ रही हूँ, कौन था वो? यकीन करें, आप ये कभी नहीं जान सकेंगी अम्मी जान। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सुथरा है। मैं जरा बात करके आता हूँ। ठीक है। हाँ सादिक। मेली साहब सुने, वो बेबी सीटर है ना सनम? हाँ। वो अभी मुराद से मिली है। घर के मेन गेट पे खड़े दोनों बात कर रहे थे। मुराद था? जी हाँ, जिस फैसल नामी आदमी पे आपको शक है ना, वही जिसे हम पकड़ नहीं पाए थे चोरी करते हुए, उसी का बेटा है। ठीक है सादिक, क्या करने आया था वो? ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत करीब थे, जैसे लवर्स होते हैं। दोनों सीडी के बारे में बात कर रहे थे। सीडी सनम के पास है और मुराद बार बार सीडी मांग रहा था, लेकिन लड़की ने कहा कि वो सीडी आरजू को देना चाहती है। ठीक है सादिक, खबर देने के लिए शुक्रिया। उस लड़की पे कड़ी नजर रखना। अगर इसके अलावा कुछ हो तो मुझे खबर करना। ठीक है मेली साहब, बेफिक्र रहें। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप बहुत अक्लमंद औरत हैं। आपकी जहानत की हमेशा तारीफ की है मैंने। समझ आ गया होगा मैं क्या चाहती हूँ। चाहती क्या हो? असल में कुछ खास नहीं चाहिए। यकीनन हमारे घर से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ होगा। गलत फहमी की वजह से जो कुछ कहा मुझे, आपको उसके बारे में बाद में तो बहुत दुख हुआ होगा। बातें बनाना बंद करो अब। मुझसे क्या चाहती हो? मेरी एक शर्त है। मैं और मेरी बेटी घर वापस आएंगे और आपने मुझ पर जो भी गलत और गंदे इल्जाम लगाए हैं, सबके सामने उसके लिए माफी मांगेंगी। और मैं हमेशा की तरह आपका ये राज भी सबसे छुपा के अच्छे से रहूंगी वहाँ। मतलब पहले की तरह हम एक दूसरे का साथ दे तो हम दोनों सेफ रहेंगे। और हाँ, अगर आप सोच रही हैं घर वालों को क्या कहेंगी हमारे अचानक वापस आने पर, तो फिक्र मत करें, मैंने सब सोच लिया है। जो मैंने कहा है वो करें, काफी है। तो अब चलना चाहिए ना हमें। रुचि को भी लेना है, उसे भी घर की बहुत याद आ रही है। तो यहाँ हो तुम, क्या सोच रहे हो? बताओ ना, क्या सोच रहे हो? ऐसे क्यों बैठे हो तुम? ऐसे ही। वैसे तो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ।
खैर छोड़ो ये सब। नाराज किस लिए? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? कितनी बार कॉल की मैंने तुम्हें, नहीं उठाई, कॉल बैक भी नहीं की। ज़ैनब से ब्रेकअप हो गया तुम्हारा, इसीलिए फिक्र हो रही थी मुझे। क्या क्या कहा तुमने? ज़ैनब से अलग हो गए हो ना तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहस हो गई थी। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मतलब अब क्या ये बातें तुम मुझसे भी छुपाओगे? तालन क्या बोले जा रही हो? बताया ना मैंने। और तुमने ये सब कहाँ से सुना? ज़ैनब ने ही ये सबको बताया है, और कहाँ से सुनूंगी मैं? क्या उसने कहा है ये सब? हाँ बिल्कुल, और उसके अलावा मुझे कहाँ से पता चलेगा? तुमसे ये सच कबूल नहीं किया जा रहा सलीम, और देखो कोई कबूल करके आगे भी बढ़ गया है। इतनी भी क्या जल्दी थी? देखो ज़ैनब ने नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। कैसा बॉयफ्रेंड यार? फजूल बकवास मत करो। अरे तुम खुद देखो ना दोनों को। ज़ैनब वक्त जाया किए बगैर आगे निकल गई। तालन बस चुप हो जाओ, बस कर दो। लेकिन सच तुम्हारे सामने है। तालन चुप हो जाओ बस, वरना कुछ बोल दूंगा मैं तुम्हें। मैं सिर्फ तुम्हें इस फजूल की टेंशन से और यहाँ सोच में गुम रहने से बचा रही हूँ। मुझे ये सैंडविच बहुत ही पसंद है, ऐसा कोई नहीं बना सकता। वाकई बहुत मजे के बने हुए हैं। सच कहूँ तो आप मुझे भी इसकी आदत डाल देंगे। तो क्या हुआ, आराम से खाए ना। वो कहते हैं ना कि कुछ आदतें जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। आपको इसकी आदत हो जाए, इससे बेहतर क्या होगा। वाह भाई वाह, मजेदार। ये लोग बहुत मजे लेके बनाते हैं, शायद सारा खा जाऊंगा मैं। पुलिस साहबा, उससे पहले कि दूसरा आ जाए मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा? अपना नौकर समझा हुआ है क्या हमें? दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। अपनी आवाज नीचे रख के बात करो मनोलिया। मनोलिया कहना बंद करो मुझे। फिर क्या कहूँ? मक्कार सही रहेगा तुम्हारे लिए। अब क्या चाहते हो मुझसे? मैं कसीनो छोड़ चुकी हूँ, समझ नहीं आती तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता कि जब दिल किया छोड़ दिया। कस्टमर्स तुम्हारा पूछ रहे हैं और बॉस भी गुस्से से भरा हुआ है। समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने छोड़ दिया है वो काम, अब और नहीं करना मुझे वो सब। ये बातें बॉस को बताओ, वो आज रात हर हाल में तुम्हें देखना चाहते हैं। नहीं आऊंगी मैं। अगर नहीं आई तो मुसीबत में पड़ जाओगी। बॉस ने ऑर्डर दिया है हमें, कहा है मनोलिया आज रात कसीनो ना आए तो उसे मार देना। चले जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता चले जाओ यहाँ से। बोलिए एपिक साहिबा। मामा वापस नहीं आई क्या? नहीं, अभी नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई, बहुत फिक्र हो रही है उनकी। अरे लगता है आ गई। मैं देख लूंगी। आरज़ू, मेरी जान आ गई आप। अरे वाह, हमारे घर की रौनक वापस आ गई है। आनी, मैंने आपको बहुत याद किया, पता है आपको? मैंने भी अपनी जान को बहुत याद किया। आरज़ू मैडम, अच्छा किया कि वापस आ गई। मुझे आना ही था एपिक। सादे के सामान कमरे में रख दो। गौंजा, तुम जाके सब सेट कर देना। जरूर। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम वापस आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी। सनम, बेटा आराम से, कितनी खुश है वापस आकर। देखो सनम, हम दोनों वापस आ गए हैं घर। शुक्र है, हम घर जल्दी वापस आ गए। अपना कमरा, अपना बेड, अपने खिलौने, कपड़े, सबको बहुत याद किया मैंने। थोड़ा वक्त ही हुआ है, लेकिन मैंने भी सबको मिस किया। लेकिन कैसे? मेरा मतलब मामा के साथ आई हो क्या? रास्ते में मिल गए थे आप दोनों? अम्मी जान,
सब लोग मेरे साथ लाउंज में आ जाएं। मुझे एक बात करनी है सबसे। देखो, ये लास्ट वार्निंग है मनोलिया। अगर आज तुम वहां नहीं आई तो बॉस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, याद रखना ये बात। चली जाओ प्लीज, चली जाओ अब। और इस फारिग आदमी के साथ घूमना बंद करो, अपना वक्त जाया कर रही हो। ठीक है, प्लीज अब चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। चलो आज रात मिलते हैं फिर। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या हुआ, दूसरा ऑर्डर आया नहीं अभी तक? टूले साहिबा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं। आपका रंग उड़ा हुआ है, खाना तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब जब सब यहां आ गए हैं, कुछ है जो मैं सबके सामने कहना चाहती हूं। कुछ अरसे से हमारी फैमिली को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमने आरजू के साथ बहुत गलत किया। आरजू को सुने बगैर ही मैंने अपना फैसला सुना दिया था। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसे कसूरवार ठहराया। आज सुबह मैं उससे बात करने गई तो समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं थी अब तक। इसलिए मैं आप सबकी मौजूदगी में अपनी गलती को सबके सामने मानती हूं। आरज़ू से माफी मांगना चाहती हूं। क्या हो गया अम्मी जान? माँ बेटी में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। आरजू, मामा को क्या बताया है जो हम सब नहीं जानते? सुनो एपिक, इस बात को यहीं खत्म कर दो। आप भी सब भूल जाएं, अम्मी जान। असल में हुआ कुछ यूं था बेटा। आरज़ू ने एक आदमी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस बात को हम सब से छुपा रही थी। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए कि बताना पड़ा। क्या मतलब? मैं मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मगर जो इंसान इस सब से गुजरा हो वही बेहतर बता पाएगा। इसलिए वो खुद आया है। खुश आमदीद, आने का शुक्रिया। प्लीज बैठे। सलीम, ये जिंदगी है। गलती इंसान से होती है। एक सेकंड में सब बदल जाता है और फिर पता चलता है कि हम कितने गलत थे। तुम तो शुरू से ही गलती कर रहे थे। लेकिन प्लीज तुम उदास मत हो। सलीम, कहाँ जा रहे हो?
जैनब, जैनब रुको प्लीज। क्या है? जैनब, हमें बात करनी होगी। बात करने के लिए कुछ रह गया है क्या? जैनब देखो, मैं शर्मिंदा हूं जैनब, बहुत पछता रहा हूं। प्लीज ऐसा मत करो तुम। मैं कुछ नहीं कर रही, तुमने किया है बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ सही कह रही हो, बहुत गलत किया मैंने, तुम्हारा दिल तोड़ दिया जैनब। लेकिन बात करके हल करते हैं ना, इस मसले का हल निकालते हैं हम। पूरी फैमिली के सामने जलील किया तुमने। एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा मैं क्या फील करती हूँ, क्या सोचती हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं जैनब। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितने दिनों से सोया भी नहीं हूं। खुद को मत थकाओ मेरे पीछे जब तुम्हें यकीन नहीं। जैनब ऐसा मत बोलो प्लीज। अब बस सलीम, और वैसे भी हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जैनब हादसा हुआ था, बहुत बुरा हादसा। इतना बुरा हादसा था कि उससे मेरी बेटी की जान जा सकती थी। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। लेकिन आरजू साहिबा का शुक्रिया कि वो हमारे साथ दिन रात रहीं, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल, सिर्फ मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। इन्होंने हमें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा जब तक मेरी बच्ची का इलाज नहीं हो गया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी जगह कोई भी होता यही करता। शायद वो हादसा मेरी बेटी के नसीब में था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर वो मुसीबत में डालता है तो उसका हल भी देता है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह से हमारी मदद वो नहीं करता। अल्लाह ने आपकी बेटी को जिंदगी बख्शी है, उसका ख्याल रखिए। मुझे पता चला कि मेरी वजह से आरजू साहिबा काफी मुश्किल में है। मेरी बेटी के हॉस्पिटल के खर्चे पूरे करने के लिए इन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा था। लोन लिया था? आरजू प्लीज इन पर गुस्सा ना करें। इन्होंने जो कुछ भी किया मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किया। उस दिन पहाड़ पर इनके साथ उसी लोन देने वाले का आदमी था। यकीन नहीं आ रहा मुझे। आरजू साहिबा, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसी अच्छी और दूसरों का एहसास करने वाली खातून नहीं देखी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। हमारी वजह से आपने इतना मुश्किल वक्त गुजारा। प्लीज आप मेरा शुक्रिया कबूल करें। कोई बात नहीं। वैसे कोई कुछ भी कहता रहे टूले साहिबा, हम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में रहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये, खुशी और गम सब है इसमें। हाँ जी बिल्कुल। असल में एक बात बताऊं आपको, ये शहर क्यों खूबसूरत है? क्योंकि वो लोग जो यहाँ रहते हैं, मतलब अगर आपके चाहने वाले इस शहर में रहते हो फिर हर शहर अच्छा लगने लगता है। जैसे मिसाल ले लें, मतलब अगर प्यार हो जाए तो, मतलब प्यार एक बहुत बड़ा एहसास है। मतलब जैसे कि मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या कहा आपने? मैं आपको पसंद हूँ? मतलब वो ज़ाहिर है पसंद करता हूँ टूले साहिबा, आपको कैसे कोई पसंद ना करे। असल में आप पूरी तरह जानते नहीं हैं मुझे। अगर मैं वैसी ना हुई जैसी आप सोचते हैं तो? टूले साहिबा, मैं आपके बारे में सोचता नहीं हूँ, जीता हूँ आपके साथ में। और अगर मैं एक मायूस कुन औरत निकली तो फिर? हाँ, कमल का फूल ही कीचड़ में उगता है टूले साहिबा। हाँ हाँ।
ये लो बेटा, ये टेबल पे रख दो। जैनब पापा। क्या हुआ जैनब? जैनब क्या हुआ, बताओ मुझे। आज कॉलेज में सलीम से मिली थी। मैं नहीं कर पाई आपा। क्या नहीं कर पाई? सब खत्म हो गया। हम दोनों के दरमियान जो था मैंने खत्म कर दिया। वो मुझसे बात करना चाहता था। वो तो सच में बहुत उदास था, लेकिन मैं नहीं कर पाई आपा। उस दिन जो कुछ घर पे हुआ मैं नहीं भूल सकती। सब खत्म हो गया, अब क्या करूं? सब खत्म हो गया हमारे बीच। हम अलग हो गए मलिक आपा, हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसे मत रो जैनब, सब ठीक हो जाएगा। आरज़ू, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम उन सूद देने वालों के साथ क्या कर रही थी? मुझे क्या पता था कि हालात इस मुकाम तक आ जाएंगे एपिक। मैं बस उस मासूम बच्ची की जान बचाना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ, मेरा मतलब अगर कोई भी होता तो वो मदद करता, मगर वो सूद देने वाला ही क्यों? आखिर तुम्हें ये आदमी मिला कहाँ से आरज़ू? इंसान अक्सर ऐसे काम कर जाता है जो वो कहता है कभी नहीं करेगा। सच में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? हमसे मदद मांग लेती। मुझे लगा कि आप लोग मुझे गलत समझेंगे। मैं परेशान हो गई थी। अब गलती का एहसास होता है। उस पहाड़ की चोटी पर तुम मर सकती थी आरज़ू। वो आदमी तुम्हें या हमारी फैमिली को कुछ भी कर सकता था। मामा, आप तो कुछ बोले ना। आप मामा, तुम्हारा मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया एपिक, लेकिन मैंने उस हाल में बच्ची को बचाया। जो मुझे सही लगा वही किया। ये बात आकर सबको बताती तो सबको इस बारे में पता चल जाता। वैसे भी मेरी हालत बहुत खराब थी। सबको पता चल जाएगा, ये नहीं चाहती थी। समझ सकती हूँ। मैं टूचे को देखकर आती हूँ। बहुत खूब अम्मी जान, बहुत अच्छी अदाकारी की आपने। क्या ख्याल है, ऐसा ठीक रहेगा? आपके बच्चों को पता चलता कि आप एक कातिल हैं तो वो क्या करते? कौन संभालता फिर सबको? देखो यार, मुझे कैसे पता नहीं चला। हाँ, सच कह रही हूँ। आरज़ू साहिबा नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से नरम। यानी वो सिर्फ देखने में गुस्से वाली लगती हैं, लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी औरत हैं। क्या चाहिए अर्कुत? तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बहुत मिस किया तुम्हें। लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। अच्छा, सुनकर बुरा लगा सईदा। दरअसल वहाँ देखकर तुम्हें चौंक गया था। मुझे लगा तुम्हारा बहादुर प्यार करने वाला आशिक तुम्हें वहाँ से ले गया होगा, लेकिन वैसे मैं भी तुम्हें जिंदा देख के चौंक गई थी। लेकिन वाह भाई, क्या एक्टिंग करके गए हो। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। खुद को देखो, तुम मुझसे कुछ खास अलग नहीं हो। तुम भी सबसे बहुत आराम से झूठ बोलती हो, आंखों में देखकर। तुम्हारा तो नाम तक नकली है सईदा। हाँ, तुम्हारी बदौलत। बात सुनो सईदा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। काश तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा देता, लेकिन
काश के दिखा देते ताकि मैं यहाँ से जान छुड़ा लेती। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही दिमाग रखते हो? अगर तुम ये कर देते तो तुम कैसे बच जाते बेटी के बाप? अब बस करो, आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, रिलैक्स हो जाओ। आज के लिए इतना काफी है और अब तैयार हो जाओ। तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें डरना नहीं है। बस अर्कुत, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनना चाहती। जलील इंसान, तुमसे बहुत जल्द जान छुड़ा लूंगी। सब्र करो बस तुम। टूचे, ये क्या हाल कर दिया तुमने कमरे का? ये मेरा कमरा है, जो मेरा दिल चाहेगा वही करूंगी मैं। टूचे, तमीज से बात करो तुम। क्या मतलब जो दिल करेगा करोगी? सनम कहाँ है? उफ, मुझे क्या पता कहाँ है? मैं सनम की बेबी सिटर हूँ। सनम, सनम। नादिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मैडम आ गई है। हाँ, आ गई वापस। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देख नहीं रहा? फोन पर बात कर रही हूँ। फोन पे बात कर रही हूँ। आरजू मैडम बुला रही हैं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फिर मैं बाद में कॉल करती हूँ। जी बोलिए आरजू साहिबा, आपने बुलाया मुझे? कहाँ थी तुम? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। मुझे कुछ काम था, वही कर रही थी। माफी चाहती हूँ, आवाज नहीं आई। तुम्हें आवाज नहीं आई? पागल हो जाऊंगी मैं। बहुत हो गई लापरवाही। कमरे का हाल देखो। जी फैला हुआ है, मैं अभी समेट देती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम यहीं खत्म होता है। तुम्हारा काम इस बच्ची का ख्याल रखना था। जब ये सब हो रहा था तुम यहाँ थी ही नहीं। फौरन अपना सामान बांधो और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी पता नहीं तुम यहाँ किस इरादे से आई थी। क्या लगता है अब भी तुम पे भरोसा करूंगी मैं? लेकिन आरजू साहिबा देखें। मुंह बंद करो अपना। आरजू साहिबा नहीं हूँ अब से तुम्हारी। कुछ नहीं सुनना, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। अम्मी देखिए मैंने क्या बनाया। क्या बनाया है बेटा? देखे, ये है सलीम अंकल, ये जैनब आपा और ये मैं। अच्छा बनाया ना? बहुत अच्छा बनाया है, शाबाश मेरी बेटी। लेकिन मुझे सिर्फ अपना नाम लिखना आता है अम्मी, और दूसरों के नाम लिखना तो नहीं आता मुझे। आप लिख कर दे देंगी? हाँ, अभी लिख देती हूँ। बस हो गया? हो गया। अब बहुत प्यारा लग रहा है। हेलो, एलिफ किचन। जी बोले। मुझे अपना ऑर्डर लिखवा दें। और आज से कोई भी ताकत मुझे इस जगह से और मेरे घर से नहीं हिला सकती। और अब सबको पता चल जाएगा कि इस घर की असली मैडम और मालिक कौन है। अब सब देखेंगे कौन इस घर को अपनी उंगलियों पे चलाता है। बेचारी की नौकरी चली गई।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज भी। हाँ, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अब खाना बनाने में मजा नहीं आता। तुम्हें पता है क्या हुआ है? आरजू साहिबा ने एक बार फिर वही किया जो वो करती हैं। सनम को नौकरी से निकाल दिया। ये कब हुआ? लेकिन क्यों? पता नहीं, जरूर कुछ तो हुआ होगा। लेकिन वो तो टूचे का बहुत ख्याल रखती थी, हर काम जिम्मेदारी से करती थी वो। आरजू साहिबा क्या सोचती है कुछ पता नहीं चलता। आज तक सनम ने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उसे निकाल दिया। बस भी करो ग्रास, तुम तो बोलना बंद करो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया सादिक? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अपना काम करो। चलता हूँ। नाशुक्री, मैंने उसे ये घर बना के दिया, लेकिन अब खुद को इस घर का मालिक समझ रही है। असल मसला ये है कि पता कैसे चला? ये है शायद। ज़ैनब। सलीम अंकल, मैं हूँ एलिफ। एलिफ, क्या हुआ? सलीम अंकल, ज़ैनब पापा यहाँ किचन में लॉक हो गई हैं। क्या लॉक हो गई हैं? जी, मुझसे नहीं खुल रहा, आप आ जाए यहाँ प्लीज। ठीक है एलिफ, मैं बस आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। जलील बेगैरत औरत, वो और उसकी वो बेटी, बस अब बहुत हो गया। निकालना चाहती हो तो शौक से निकालो आरजू अमीरोगलू। हेलो नादिर, वक्त आ गया है, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल रही हूँ। हाँ, जाहिर है हमेशा के लिए नादिर। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। निकाल दिया है मुझे। इस फार्म से निकलने से पहले मैं उसे बताऊंगी कि उसकी जिंदगी की राजदार सीडी मेरे पास है। हाँ सीडी। कुछ बोलने से पहले मेरी बात तो सुन लो सुकून से। इस सीडी से मैं आरजू की जिंदगी को एक झटके में बर्बाद कर सकती हूँ। मेरी गुलाम बन के रहेगी वो इसके लिए। मेरी कॉल का वेट करना, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। यकीन नहीं आ रहा, सीडी सईदा के पास है। मुझे ये बात फौरन फैसल को बतानी होगी। मैसेज पढ़ने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा होगा काश मैं देख पाती। आरजू साहिबा, आपकी कॉफी। वहां रख दो इसे। ये क्या है? पेस्ट्री है। मैं देख सकती हूँ कि पेस्ट्री है। जानना चाहती हूँ कॉफी के साथ क्यों लाई हो?
बिस्किट्स खत्म हो गए थे। आप कॉफी के साथ बिस्किट खाती हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए पेस्ट्री ले आऊं। तुम मुझे पागल करना चाहती हो और खड़े होकर वजाहत दे रही हो? कॉफी के साथ बिस्किट्स खाते हुए मुझे कब देखा? इसे यहाँ से इसी वक्त उठाओ और अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया करो। खैर छोड़ो, मैं कहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। अगर तुम ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मेन गेट पर आ जाना। ये कौन है? कभी तो फोन जल्दी उठा लिया करो यार। देखो तो आज किसने मुझे याद किया है। सही कहा ना? हाँ सही कहा। गुंजा, तो मुझे कॉल नहीं करती, क्या हुआ? बात सुनो, कुछ करना होगा, हमें कुछ जल्दी करना होगा फैसल। अब क्या हुआ? मुझे पता चल गया है कि सीडी कहाँ है। पता चल गया? कहाँ है वो? सईदा के पास। मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना है कि वो आरजू को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने वाली है। वाह, बहुत तेज लड़की निकली वो तो। हाँ। ज़ैनब पापा सुने, मुझे बहुत भूख लग रही है। कल जो खाना बना था उसमें से कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है मेरी जान। चाहिए क्या आपको? आप रुको, मैं लेकर आती हूँ। एलिफ, ज़ैनब, एलिफ, ज़ैनब। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? तुम कितनी बेगैरत लड़की हो आखिर। फौरन यहाँ से जाओ, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। मेरा चेहरा आप नहीं देखना चाहती, लेकिन शायद आप ये देखना पसंद करें, आरजू साहिबा।